हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है जिसका नेम है एन एलियन हैंड, उसका सेकंड चैप्टर जिसका नेम है ब्रिंगिंग अप करी। चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी, इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। करी अ 5 month old बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। की जो करी है वो 5 महीने का एक छोटा सा एलिफेंट का बेबी है जो अपने 9 साल का जो फ्रेंड है और उसका जो कीपर है उसके साथ रहता है। ओके, करी डज नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। करी जो है ज़्यादा तो नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसे एक दिन में 16 किलोग्राम जो डिलीशियस स्वादिष्ट ट्विक्स मीन्स होती है टहनियाँ, फिर भी उसे एक दिन में 16 किलोग्राम जो स्वादिष्ट टहनियों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। प्लेफुल, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्लेफुल है, और सेंसिटिव है, संवेदनशील है। और क्या था, करी ने एक जो लड़के को डूबने से भी बचाया था, जो बचाता है उस स्टोरी में। ओके, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। करी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। कि करी जो एक एलिफेंट का नेम है, करी 5 महीने का था जब वो मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया था। I was 9 years old and I could reach his back if I stood in tiptoe। तो जो राइटर है वो कहता है कि मैं 9 साल का था और मैं उसकी पीठ पर जब पहुंच पाता था, तो मैं उसकी पीठ पे कैसे पहुंचता था, जब अपने आगे वाले टिप्टो, आगे वाले जो पंजे होते हैं उन पर बिल्कुल खड़ा हो जाता था, तब मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। आप स्टोरी में देखेंगे आगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो बच्चा है, ये जो टिप्टो ये खड़ा हुआ है, इसी को टिप्टो बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो 2 साल तक तो उसे देखकर ऐसा लगा कि उसकी तो हाइट क्या है, बढ़ी नहीं रही है। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। शायद इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि वह कभी कितना लंबा था। ओके, ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज अ मूव्ड अबाउट। कि जो करी था वो एक पवेलियन में रहता था, और जो पवेलियन था और जो थैच्ड जो घास फूस है ना, जो छप्पर के नीचे रहता था, जो घास फूस से बना था, और उस पर क्या थे, पेड़ के मोटे मोटे स्टम्प्स लगे हुए थे जिस पे वो छप्पर पड़ा हुआ था। और ये पेड़ के मोटे मोटे स्टम्प क्यों बने हुए थे, क्योंकि जब करी कभी क्या करे कि कभी उनको पोल को धक्का भी दे, उनको हिट भी करे, तो वो जो पेड़ के पोल हैं वो इतने मजबूत थे कि वो गिरे नहीं। ओके, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। की जो सबसे पहली चीज़ थी, जो फर्स्ट टाइम था जो करी ने किया था, वो क्या किया था, उसने एक लड़के की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। जो करी था वो ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे एक दिन में कम से कम 40 पाउंड जो ट्विक्स मिस होती हैं टहनियाँ, ट्विक्स टहनियों की ज़रूरत पड़ती थी उसे खाने के लिए एंड प्ले विद, और उसके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। डेली मैं उसे नहाने के लिए कहाँ ले जाया करता था, नदी पे ले जाया करता था। फॉर हिज बाथ, उसे नहाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। तो वो मैं उसे कहाँ लेके जाया करता था, अपने साथ नदी पे लेके जाया करता था उसे नहलाने के लिए। और वो पानी में क्या करता था, जो रेत थी वहाँ पे लेट जाता था पानी में, और वाइल आई रेप्ड हिम विद हिज क्लीन सैंड ऑफ रिवर फॉर, और मैं उसके क्या करता था, घंटों उसकी जो बॉडी थी उसको रगड़ रगड़ के, वहाँ जो मिट्टी थी उससे रगड़ रगड़ के धोता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद क्या होता था, जो करी था वो कई घंटों तक पानी में वहीं पे पड़ा रहता था। वन ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ एबनी। और जब वो वहाँ से नहा के निकलता था तो उसकी जो स्किन थी, जो करी जो था, जो स्किन थी उसकी बहुत ज़्यादा शाइन करती थी। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील मीन्स होता है चिल्लाना, है ना। एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, और वो खुशी से चिल्लाता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके पीठ से पानी डालता था और उसको रब करता था तो वो खुशी से क्या करता था, चिल्लाता था।
देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और फिर उसे नहलाने के बाद मैं क्या करता था, उसका जो कान था उसको कान को पकड़ के उसको ले जाया करता था, क्योंकि क्योंकि ये सबसे सरल तरीका था एक हाथी को लीड करने के लिए, एक हाथी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, एंड लीव हिम टू दी ऑन द एज ऑफ द जंगल। और जो वहाँ से मैं लेके आके उसको जो जंगल का जो किनारा था, एक जंगल के किनारे पर छोड़ दिया करता था। while I went into forest to get some lucifer twigs for his dinner। और उसको जंगल के किनारे पे छोड़कर मैं उससे कहाँ जाता था, जो था कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ ढूंढने चला जाता था जंगल में, उसके उसके डिनर के लिए, है ना। तो जो राइटर था जो उसको करी को अपने हाथों से उसके कानों को पकड़ के जंगल के कोने पे छोड़ देता था और उसके बाद जंगल में जाता था उसके लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और ये जो टहनियाँ थी इनको कट, हैचिट मीन्स होता है एक एक्स, तो जो इन टहनियों को कट करने के लिए एक बहुत ही शार्प सी, बहुत ही तेज़ उसकी एक्स की ज़रूरत पड़ती थी, कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन दी हैचड। और जो ये जो एक्स थी इसको शॉर्प करने में वो कम से कम आधा घंटा लग जाता था, बिकॉज इफ़ ए ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि अगर एक भी जो टहनी थी वो बेकार हो जाएगी या कट जाएगी तो कोई भी हाथी उसे छुएगा भी नहीं, मतलब खाएगा भी नहीं। कि जो टहनियाँ जो थी अगर हम उसको एक्स को शॉर्प नहीं करेंगे और अगर कोई भी टहनी बेकार हो जाती है तो क्या होता है, जो हाथी होगा वो उस टहनी को नहीं खाएगा। ओके।